देखिए आप यहाँ पर्यावरणीय आंदोलन की आप बातें कर रहे थे। उस पर्यावरणीय आंदोलन में अपन ने 6 आंदोलन जान लिए थे। उनमें से पहला आंदोलन जो अपन ने जाना था वो था विश्नोई आंदोलन, दूसरा आंदोलन जो अपन ने समझा था वो था चिपको आंदोलन, और तीसरा जो आंदोलन था वो था साइलेंट वैली मूवमेंट, या यूँ कह सकते हैं शांत घाटी आंदोलन, वो अपन ने जान लिया था। चौथा था जंगल बचाओ आंदोलन, पांचवा था नवधान्य आंदोलन, और छठा था अप्पिको आंदोलन, जिसका कि अर्थ होता है कन्नड़ भाषा के अंदर चिपको, यानी एक तरह से ये भी चिपको आंदोलन ही था। फिर अब नंबर 7 जो आंदोलन है जिसकी अपन बात करने जा रहे हैं, नंबर 7, वो है नर्मदा बचाओ आंदोलन। नंबर 7 नर्मदा बचाओ आंदोलन। देखिए 6 आंदोलन अपन कंप्लीट कर चुके थे, 7वें आंदोलन की बात कर रहे हैं। 7वां है नर्मदा बचाओ आंदोलन। सबसे पहले आप इसमें बात करेंगे इसकी शुरुआत की, कि ये आंदोलन कब शुरू किया गया। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1989 ईस्वी में। 1989 ईस्वी के अंदर इस आंदोलन की शुरुआत हुई और मेघा पाटेकर के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। नाम विशेष ध्यान रखिएगा, मेघा पाटेकर के द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की गई। तो शुरुआत कब हुई? 1989 ईस्वी में मेघा पाटेकर द्वारा ये आंदोलन शुरू किया गया। तो ये ध्यान रखिएगा 1989 ईस्वी में, और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? मेघा पाटेकर के द्वारा ये आंदोलन जो है प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य क्या था वो अपन जाने, उससे पहले अपन देख लें कि अन्य नेतृत्वकर्ता कौन थे इसके। अन्य नेतृत्वकर्ता, भाई इस आंदोलन की जो शुरुआत की थी वो तो की थी कि इन्होंने मेघा पाटेकर के द्वारा की गई, लेकिन अन्य और जो व्यक्ति जिन्होंने और इसका नेतृत्व किया इस आंदोलन का, नर्मदा बचाओ आंदोलन का, तो उसमें नाम आते हैं मुख्य रूप से अरुंधति राय। अरुंधति राय एक तो नाम आता है मोटे तौर पर अपने पास, वो है अरुंधति राय। दूसरा आता है बाबा आमटे। पहला नाम क्या है? अरुंधति राय। दूसरा है बाबा आमटे, फिर है अनिल पटेल। ये 3 मुख्य नाम अपने सामने आते हैं। अनिल पटेल इत्यादि 3 मुख्य नाम है। तो ध्यान रहे कि क्वेश्चन बहुत अच्छा बन जाता है कि नर्मदा आंदोलन से संबद्ध व्यक्ति है, इनके नाम दे दिए जाए, किसी का भी नाम पूछा जाए तो मेघा पाटेकर है, अरुंधति राय है, बाबा आमटे है, अनिल पटेल है, ये सबके सब नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। अब ये जो नर्मदा बचाओ जो आंदोलन है, इसके अगर आप उद्देश्य की बात करें कि इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था, कि ये आंदोलन का कारण क्या था, ये भी अपन जान सकते हैं। तो इसका कारण क्या था? नर्मदा जो नदी है उसके ऊपर बनाई जा रही बहु उद्देश्यीय जो परियोजना है उससे बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता को बचाना, यही इस आंदोलन का क्या था? उद्देश्य था। तो देखो यहां अपन इसका उद्देश्य या कह सकते हैं इस आंदोलन का कारण क्या बना, तो कह सकते हैं नर्मदा नदी के ऊपर बनाई जा रही, नर्मदा नदी के ऊपर बनाई जा रही बहुउद्देश्यीय, बनाई जा रही बहुउद्देश्यीय, नर्मदा नदी के ऊपर बनाई जा रही बहुउद्देश्यीय बांध परियोजना को बहुउद्देश्यीय बांध परियोजना, बहुउद्देश्यीय बांध परियोजना को पर्यावरण मानकों को सूचित करना, परियोजना को पर्यावरणीय मानकों को
मानकों को सूचित करना। बहुउद्देशीय बांध परियोजनाओं को या परियोजना को पर्यावरणीय मानकों को सूचित करना, ये इसका उद्देश्य था। या यूँ कह सकते हैं इसके मुख्य रूप से जैव विविधता को बचाए रखना इसका क्या था, मुख्य उद्देश्य था। तो एक बार आप इसे नोट कीजिए कि नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था, इसकी शुरुआत कब हुई ये आप ध्यान रखिएगा। इसकी शुरुआत 1989 के अंदर मेघा पाटेकर के द्वारा इसकी शुरुआत की गई और अन्य नेतृत्वकर्ता इसमें जो शामिल हुए हुए थे अरुंधति राय, बाबा आमटे, अनिल पटेल, ये इसमें शामिल हुए। और इसका उद्देश्य जो था, इस नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था नर्मदा नदी के ऊपर बनाई जा रही बहुउद्देशीय बांध परियोजना को पर्यावरणीय मानकों को सूचित करना। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा। फिर अपन अगला जो आंदोलन है नंबर 8 पर, जिसे अपन कह रहे हैं मैती आंदोलन, उसकी अपन बातें करेंगे। देखिए अब नंबर 8, आठवां जो आंदोलन है उसकी अपन बात कर रहे हैं। वो है मैती आंदोलन। ध्यान रखना यहां ये जो मैती शब्द है, इस मैती शब्द का मतलब होता है मां का घर। मैती इसका मीन्स है मां का घर। यहां मैती से मतलब है अपने पास मां का घर। अब ये आंदोलन कब शुरू किया गया, तो ध्यान रखना ये इस आंदोलन की जो शुरुआत हुई है 1994 ईस्वी में, 1994 ईस्वी में कल्याण सिंह रावत ने, ईस्वी में कल्याण सिंह रावत ने 1994 ईस्वी में कल्याण सिंह रावत ने उत्तराखंड के निर्वनीकृत पहाड़ों को, उत्तराखंड के निर्वनीकृत पहाड़ों को पुनः हरा भरा करने के लिए, पहाड़ों को पुनः हरा भरा कल्याण सिंह रावत ने उत्तराखंड के निर्वनीकृत पहाड़ों को पुनः हरा भरा करने के लिए मैती आंदोलन चलाया। और देखो ये आंदोलन पूर्णतः महिला प्रधान आरक्षण, महिला जो प्रधान है वो आंदोलन है, जिसमें कि कुंवारी कन्याएं एक वृक्ष का पौधा लेती हैं और उसको अपनी जो विवाह की तिथि होती है उस पर उसका रोपण कर देती हैं एक याददाश्त के रूप में। ये इस तरह से था जिसमें कि पहाड़ों को हरा भरा किया जा सकता है। 1994 ईस्वी में कल्याण सिंह रावत ने उत्तराखंड के निर्वनीकृत पहाड़ों को पुनः हरा भरा करने के लिए मैती आंदोलन को चलाया। अब देखिए यह आंदोलन, यो भी कह सकते हैं इस पॉइंट में क्या क्या पॉइंट है कि यह आंदोलन कौन सा, मैती आंदोलन, इसकी बात करें। यह आंदोलन उत्तराखंड की महिलाओं पर आधारित है। उत्तराखंड की महिलाओं पर यह आंदोलन उत्तराखंड की महिलाओं पर क्या है, आधारित है। इस आंदोलन में होता क्या है वो देखिएगा।
इस आंदोलन में ध्यान रखिएगा, इस आंदोलन में कुंवारी कन्याएं पौधों की बेरन तैयार करती हैं। कुंवारी कन्याएं पौधों की बेरन इस आंदोलन में कुंवारी कन्याएं पौधों की बेरन तैयार करती है और विवाह की तिथि के दिन इस आंदोलन में कुंवारी कन्याएं पौधों की बेरन तैयार करती हैं और विवाह की तिथि के दिन किसी निर्धारित वन क्षेत्र में किसी निर्धारित वन क्षेत्र में स्मृति के रूप में इसका रोपण कर देती है। स्मृति के रूप में इसका रोपण कर देती है। किसी निर्धारित वन क्षेत्र में स्मृति के रूप में इसका रोपण कर देती है। अब देखो, इसमें जो मैती जो संगठन होता है उसकी जो अध्यक्षता होती है उसे बड़ी दीदी के नाम से पुकारा जाता है। ये एक थोड़ा सा पॉइंट याद रखिएगा कि ये जो संगठन है मैती संगठन, तो देखो मैती संगठन की अध्यक्षता, या उसे कह सकते हैं अपन अध्यक्षा। मैती संगठन की जो अध्यक्षता है या अध्यक्षा है, अध्यक्षा को बड़ी दीदी के नाम से पुकारा जाता है, या यूं कह सकते हैं इस नाम से ही उसे जाना जाता है या बड़ी दीदी कहा जाता है। ये मैती जो अपने पास जो आंदोलन था उसकी अपन ने बातें कंप्लीट करी। अब जो अपन लास्ट जो आंदोलन है वो है पश्चिमी घाट आंदोलन, जो कि महाराष्ट्र और गोवा से जिसका संबंध है। क्या और कैसे है उससे पहले देखें आप इसे। मैती आंदोलन, मैती का मीन्स है माँ का घर। ये 1994 ईस्वी में कल्याण सिंह रावत ने उत्तराखंड के निर्वनीकृत पहाड़ों को पुनः हरा भरा करने के लिए मैती आंदोलन चलाया था। ध्यान रखना, 1994 में चलाया था, कल्याण सिंह रावत के द्वारा चलाया गया। कहाँ चलाया गया? उत्तराखंड में। किस लिए चलाया गया? पहाड़ों को हरा भरा करने के लिए चलाया गया। ध्यान दो, कब चलाया गया? 1994 में। किसके द्वारा? कल्याण सिंह रावत के द्वारा। कहाँ पर? उत्तराखंड में। क्यों चलाया गया? पहाड़ों को हरा भरा करने के लिए। कौन सा आंदोलन चलाया गया? मैती आंदोलन चलाया गया। यह आंदोलन उत्तराखंड की महिलाओं पर आधारित है, पूरी तरह महिला प्रधान आंदोलन है पूर्णतः, जिसमें आपको पता है कि इसमें जो अध्यक्षा होती है इस संगठन की, उसे बड़ी दीदी के नाम से पुकारा जाता है। इस आंदोलन में क्या किया जाता है? कुंवारी कन्याएं पौधों की बेरन तैयार करती है और विवाह की तिथि के दिन किसी निर्धारित वन क्षेत्र में स्मृति के रूप में इसका रोपण कर देती है। यही क्या है अपने पास? मैती आंदोलन। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा। फिर अपन नेक्स्ट लास्ट आंदोलन के रूप में अपन इसमें जो पढ़ेंगे वो है पश्चिमी घाट आंदोलन। अब देखिएगा भाई, नंबर 9 और लास्ट। वैसे और भी आंदोलन है, अपन जो मेन जो पर्यावरणीय आंदोलन है उन्हीं की अपन इसमें बातें कर रहे हैं। तो लास्ट जो आंदोलन अपन जो जान रहे हैं वो है नंबर 9 के ऊपर, वो है पश्चिमी घाट आंदोलन। पश्चिमी
घाट आंदोलन। लास्ट आंदोलन जान रहे हैं, ये गोवा की पीपल्स पार्टी के द्वारा चलाया गया। तो इसमें आप कह सकते हैं गोवा की पीपल्स पार्टी, गोवा की पीपल्स पार्टी द्वारा आयोजित पश्चिमी घाट, गोवा की पीपल्स पार्टी द्वारा आयोजित पश्चिमी घाट, गोवा की पीपल्स पार्टी द्वारा आयोजित पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन चलाया गया। तो ध्यान रखिएगा, ये आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? गोवा की पीपल्स पार्टी द्वारा आयोजित पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन जो है वो चलाया गया। अब देखो फिर से एक बार कह सकता हूं मैं कि गोवा की पीपल्स पार्टी द्वारा आयोजित पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन महाराष्ट्र में प्रारंभ किया गया। यूं कह सकते हो, बचाओ आंदोलन महाराष्ट्र में शुरू किया गया। गोवा की पीपल्स पार्टी द्वारा आयोजित पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन महाराष्ट्र में शुरू किया गया। पीपल्स पार्टी द्वारा यह आंदोलन किया गया। पीपल्स पार्टी द्वारा आयोजित पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन महाराष्ट्र में शुरू किया गया था। इस आंदोलन में अपन एक दो पॉइंट और अपन जोड़ सकते हैं, लास्ट पॉइंट के रूप में कह सकते हैं महाराष्ट्र के नासिक, दो डिस्ट्रिक्ट हैं, कहां कहां इसका प्रभाव रहा? महाराष्ट्र के नासिक, एक तो महाराष्ट्र के नासिक और अहमदनगर जिले, महाराष्ट्र के नासिक और अहमदनगर जिले, महाराष्ट्र के नासिक और अहमदनगर जिले में वृक्षों की कटाई को, नगर जिले में वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए, यह आंदोलन चलाया गया। तो ध्यान रखना, यह आंदोलन चलाया गया। मुख्य रूप से ये था, महाराष्ट्र के नासिक और अहमदनगर जिले में वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए यह आंदोलन चलाया गया। और इस आंदोलन का जो नारा था वो आप ध्यान रखिएगा, स्पेशली इसका नारा था जंगल बचाओ मानव बचाओ। जंगल बचाओ मानव बचाओ, ये इसका नारा था। तो देखो यहां अपन ने पर्यावरण संबंधी जो आंदोलन थे पूरे 9 और जो मुख्य आंदोलन थे वो अपन ने जान लिए हैं। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा एज इट ऐसे कैसे।